जब आप नॉर्मल कोई फॉर्मेटिंग एरिया को सिलेक्ट करके फॉर्मेट अप्लाई करते हो तो उसके अंदर में उसकी क्या टेक्स्ट वैल्यू लिखा हुआ है इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है, वो जस्ट सिलेक्ट करता है और अपना कलर अप्लाई कर देता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात हो रही है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करती है कि आपके इसके अकॉर्डिंग, डेटा के अकॉर्डिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिसाइड करती है। मतलब कि आपको सेल्स को हाईलाइट करने हैं बट किसी कंडीशंस के बिहाफ पे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक डेटा है उसमें से पता करना है कि डुप्लीकेट कौन कौन से, जो तो डुप्लीकेट वो कलर हो जाए, या जो ग्रेटर देन 50 वो कलर हो जाए, या पर्टिकुलर डेट है वो कलर हो जाए, देखने के लिए, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े या फिर एक एक करके मैच ना करना पड़े, आप इकट्ठे आप उसको कर सकते हैं। अजय जी मेरी वॉइस सही आ रही है आपको ना? अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है यार, एक मिनट। आसिफ जी आपको भी वॉइस ब्रेक हो रहा है? अब सही है वॉइस? आसिफ जी वॉइस सही है अब? ओके। मैं एक्चुअली मैं एक डाउनलोडिंग में लगा दिया था गलती से, इसलिए दिक्कत हो रही थी, पता नहीं चल रहा था। अब आपको सही आएगी वॉइस। मैंने एग्जिट कर दिया जो भी डाउनलोडिंग लगा हुआ था। तो हो गया कंप्लीट? हो गया। जब भी आप क्लास लीजिए तो इंटरनेट से चलने वाले एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका इंटरनेट स्लो हो जाएगा तो अब दिक्कत हो सकती है। तो हम बात कर रहे थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है कि हम करना चाहते हैं हाईलाइट, तो मतलब कि हमने एक एरिया को सिलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ इसमें जो 50 से ज़्यादा है उस पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, या 50 से नीचे उस पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए, या एक पार्टिकुलर डेट है उस पर्टिकुलर डेट पे एक कंडीशन कलर अप्लाई हो जाए। तो हमें उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मतलब कि डेटा को हाईलाइट करने के लिए, ताकि अगर मैं वही जो दिखाना चाहता हूँ वही बंदा देखे, मतलब उसको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े या फिर हमको एक्स्ट्रा रिमार्क्स लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे पहले आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल्स रूल में क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके बोला कि ग्रेटर दैन, तो ग्रेटर दैन में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नंबर लिखा हुआ जाता है, लेकिन यहाँ पे अपने हिसाब से मैंने बोला ग्रेटर दैन 60, तो 60 से अबव है उस पर देखो एक डिफ़ॉल्ट कलर आ गया, या डिफ़ॉल्ट कलर होता है। तो अगर इसको रखना चाहते हो इसी को रख लो, वरना इसके अलावा कोई और कलर चाहिए तो यहाँ पे आप क्या आता है कि आप यहाँ से अपने हिसाब से जो कलर चाहिए वो कलर चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से कलर चॉइस कर सकते हैं आप। अगर इसमें से कोई और नहीं चाहिए, मतलब कि ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो इसमें जो पहले से डिफ़ॉल्ट कलर पड़े हुए हैं, अगर वो कलर आपको शूट नहीं करता है, आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए, तो डिफरेंट कलर के लिए आप कस्टम फॉर्मेटिंग पे कर्सर रखिए। कस्टम फॉर्मेटिंग में आपको पूरी की पूरी फॉर्मेट सेल खुल के आ जाती है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो फॉर्मेटिंग लेना चाहते हो वो फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर लीजिए, आपको वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगा। एक बने बनाए फॉर्मेट के अलावा अगर फॉर्मेट चाहिए तो इसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, वो फॉर्मेटिंग आपकी अप्लाई हो जाएगी। और आगे दोगे तो बंदा को अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे खाली दो कि भाई कलर ग्रेटर देन 60 का है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ग्रेटर देन 60 के बाद अगर यहाँ पे आता है लेस देन, अगर मैं लेस देन एक पर्टिकुलर नंबर से छोटा नंबर करूँ तो यहाँ पे आपको कलर हो जाएगा, और कलर चेंज करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। मतलब कि मुझे इस कॉलम डी के अंदर यहाँ पे जो मैंने एरिया सेलेक्ट किया है, इस एरिया के अंदर में मुझे एक पर्टिकुलर नंबर से बड़े नंबर को कलर करना है, या पर्टिकुलर नंबर से छोटे नंबर को कलर करना है, या कोई कलर की जगह कोई फॉर्मेट जैसे बॉर्डर फॉन्ट कुछ भी चेंज करना है आपको, किसी तरह के जो फॉर्मेट सेल होता है वो फॉर्मेटिंग को चेंज करना है। और जैसे वो नंबर अपडेट हो वो अपने आप की फॉर्मेटिंग भी अपडेट कर ले। तो उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। जैसे कि ग्रेटर देन निकाला है, मैं ग्रेटर देन यहाँ पे मैंने दे दिया 60 को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स कुछ बने हुए फॉर्मेटिंग होते हैं। तो अगर इसमें से जो पसंद आता है उसको चूज कर लीजिए। अगर इसमें से पसंद नहीं आता है तो आप सबसे लास्ट में कस्टम फॉर्मेट होता है, उस कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट को यहाँ पे अप्लाई कीजिए, चाहे वो नंबर का फॉर्मेटिंग हो, या फॉन्ट की हो, या बॉर्डर की हो, या फिर आपकी फिल की हो।
सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा आपका। अब जैसे कि 48 कल के डेट में 75 बनता है, जैसे 75 मार के एंटर मारूंगा, इसमें ऑटोमेटिक कलर अप्लाई हो जाएगा। अगर 72 27 हो जाता है तो इससे कलर हट जाएगा। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि एक बार लगा दिया तो दोबारा हर बार चेंज करना पड़ेगा, ये हमेशा आपके अपडेट भी होता रहता है। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग यही बेनिफिशियल है कि आप एक बार लगा दीजिए तो आपको आपके कंडीशन के बिहाफ पे लग जाता है। जब भी आपका कंडीशन चेंज होगा, फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सेम इस तरह से यहाँ पे लेस देन लगाना है, तो लेस देन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे दे दिया। आसिफ जी समझ में आ गया आपको? अजय जी वॉइस क्लियर आ रही है, ब्रेक हो रहा है? सर लग रहा है इंटरनेट का प्रॉब्लम। आप लोग, आसिफ जी अगर कोई इंटरनेट से चलने वाला एप्लीकेशन खोल रखे हैं तो प्लीज उसको बंद कर दीजिए। नेट स्लो जाने का ऐसा होता है, ब्रेक होती है वॉइस। विनोद जी आपको मेरी वॉइस सही आ रही है? ओके ठीक है, थैंक यू। तो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि मैंने इस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर अगर हमने ग्रेटर दैन लेस देन 50 करना है तो हमने यहाँ पे 50 दे दिया। कैसे किया मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाने से पहले आपको उस पर्टिकुलर एरिया या पर उस पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद होम मेनू के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आसिफ जी आप दोबारा रीज्वाइन कीजिए, मैं डिसमिस करता हूं, दोबारा रीज्वाइन कीजिए। तो यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आप यहाँ पे हाइलाइट्स के अंदर लेस देन, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक एवरेज से नंबर आ जाता है। जैसे एवरेज इसका 49 है, इसका यहाँ पे देखिए 50 आ गया है। इसके बाद इसके साइड में इसके कलर्स है, आप अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके यहाँ पे कंडीशन लग जाएंगे कि इसके बिहाफ पे कंडीशन लग जाएंगे आपको। सेम इसी तरह से बिटवीन होता है कि दो नंबर को बीच में आप इसको हाईलाइट कर सकते हो कि स्टार्टिंग और एंडिंग, उसके बीच के नंबर आपको हाईलाइट हो जाएंगे। और फिर कंडीशंस आप अपने हिसाब से जो सिलेक्ट करना चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आपने अपने इसमें 3 चीजें सीखी। पहला चीज आपने सीखी कि पहला चीज हमने सीखा इसमें कि आप किसी पर्टिकुलर नंबर से ग्रेटर देन नंबर को हाईलाइट करना, पर्टिकुलर नंबर से छोटे नंबर को हाईलाइट करना, और बिटवीन कि दो नंबरों का बीच का। अब ये जो तीनों चीज आपको दिख रही है ना, अब इन 3 में से हम इसमें सिर्फ डेट, टाइम या फिर नंबर को डाल सकते हैं। इसमें हम ये नहीं कर सकते ग्रेटर देन ए, ग्रेटर देन बी या ग्रेटर देन सी। हाँ नंबर डेट डाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि डेट भी जो स्टोर होता है एज ए नंबर स्टोर होता है। तो यहाँ पे डेट एंड टाइम डाल सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आप जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए आपको डेट यहाँ पे, जैसे आपने बोला ग्रेटर देन, मैंने बोला यहाँ पे कि ग्रेटर देन, यहाँ पे हमने बोला 23 जून 2014। 23 जून 2014 से देख रहे हैं हाईलाइट हो गया। ऐसे आप टाइम डाल सकते हो। तो आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में 3 चीज अप्लाई किया, ग्रेटर देन, लेस देन, और 3 चीजें मैं बताया कि इसमें डेट एंड टाइम डाल सकते हो। इसमें कोई करेक्टर नहीं डाल सकते हो, तो आप ग्रेटर देन ए या फिर ग्रेटर देन बी या ग्रेटर देन सी नहीं डाल सकते। क्लियर है आपको तीनों चीज? ओके, विनोद जी आपको क्लियर है? अब दूसरी बात यहाँ पे आती है कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर नंबर को हाईलाइट करना है, एक पर्टिकुलर नंबर को, तो यहाँ पे हम जाएंगे
इक्वल टू में हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर, जैसे कि हमने 58 यहाँ पे बोल दिया 64 को हाईलाइट करना, तो 64 को हाईलाइट कर देगा। तो एक पर्टिकुलर नंबर को हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू, या फिर एक पर्टिकुलर डेट को हाईलाइट करना है, या फिर आपको एक पर्टिकुलर टेक्स्ट मतलब कि ABCD के कोई वर्ड को हाईलाइट करना है, तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल टू। तो इक्वल टू में आप कुछ भी डाल सकते हैं, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, या डेट हो, या टाइम हो, एवरीथिंग को आप इक्वल टू में डाल सकते हो। इक्वल टू मतलब होता है एग्जैक्ट सेल वैल्यू। जो सेल्स है वो सेल्स की एग्जैक्ट वैल्यू आपको डालने के लिए उसका यूज करते हैं। ठीक है सर? अजय जी कोई प्रॉब्लम? नहीं, केस सेंसिटिव नहीं है, एक्सेल में केस सेंसिटिव नहीं होता है कुछ। जैसे यहाँ पे देखिए ना, इक्वल टू में अगर पुणे के लिए हमने यहाँ पे PUNE डाल दिया, जैसे P बड़ा है तो भी हाईलाइट हो गया। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास इक्वल टू नहीं लगा पाते, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे दिल्ली है और न्यू दिल्ली है, या फिर कहीं कहीं पे दिल्ली लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट पेस्ट। तो अगर हम दिल्ली को इक्वल टू के जरिए अगर हम दिल्ली को हाईलाइट करें, तो न्यू दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। अगर न्यू दिल्ली को हाईलाइट करें दिल्ली हाईलाइट नहीं होगा। क्या सर? तो आपके डेटा में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहीं पे दिल्ली होता है, कहीं पे दिल्ली नहीं होता है। आसिफ जी आप ऑफलाइन शो कर रहे हैं, आपका इंटरनेट प्रॉब्लम से ये कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मेरी वॉइस आपको नहीं आ रही थी। हाँ, आपका यहाँ पे ऑफलाइन शो हो रहा है। अब इंटरनेट कनेक्शन को जो एक इंटरनेट कनेक्शन आपका चल रहा है क्या? किसी यूज क्या नेट कौन सा है आपके पास? कौन सा कंपनी का है? आइडिया है, तभी ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, आप एक बार रिकनेक्ट करके देखो। ठीक है, आप नहीं, आइडिया होता है क्या ना कि आइडिया का नेटवर्क फ्लक्चुएट करता रहता है, कंटिन्यू नेटवर्क नहीं रहता है। कभी कम ब्राउजिंग में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम चल जाएगा क्योंकि लाइव प्रसारण है ना यहाँ से। एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखिए। ठीक है, सेम आईडी से। सॉरी सर। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट दैट कंटेन यूज करते हैं, टेक्स्ट दैट कंटेन। फिर मैं यहाँ पे दिल्ली, तो देखा आपने दिल्ली या न्यू दिल्ली। टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करता है? कंट्रोल F के मेथड पे काम करता है, कंट्रोल F। ठीक है ना? मतलब कि कंट्रोल F जो होता है हमारा, वो उस मेथड पे चलता है कि अगर आपने जो टेक्स्ट ढूंढ रहे हो वो टेक्स्ट अगर सेल वैल्यू में है, वो चाहे वो सिंगल्स में है या फिर किसी के साथ कंबाइन है, फिर भी वो आपको हाईलाइट कर देगा। टेक्स्ट दैट कंटेन, मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पे जाएंगे हम हाईलाइट में इक्वल टू और लिखेंगे यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है, जब मैंने लिख दिया J, तो J जहाँ जहाँ होगा वो हर जगह हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो ये आपके इसका टेक्स्ट दैट कंटेन के लिए यूज किया जाता है। अब डेट ऑकरिंग की बात आती है। चलिए अब डेट ऑकरिंग में चलते हैं और यहाँ पे एक अपडेटेड डेट डाल देते हैं 15 तारीख, इसको सिलेक्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अगर डेट को हाईलाइट करना चाहते हो तो क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन ही कर सकते हो या इक्वल टू में डाल सकते हो। मान लो कि मुझे हमेशा अपने सिस्टम डेट से एक डेट पीछे, जैसे 25 तारीख है तो मुझे 24 तारीख हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे 24 जैन 2014 डाल दीजिए।
तो जनवरी सितंबर है, माफ कीजिएगा, सितंबर 2014 डाल दीजिए तो आपका हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये फिक्स हो जाएगा कि 14 सितंबर 2014 फिक्स हो गया है, हमेशा जब भी फाइल खोलोगे आपको यही हाईलाइटेड मिलेगा, 14 सितंबर 2014। लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं कल फाइल खोलूं तो कल हमारा अगर 26 है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 14 बन जाए, 24 बन जाए, तो सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग हमेशा वो चेंज होते रहे। तो उस केस में आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे सेकेंड लास्ट ऑप्शन आपका डेट होता है ए डेट ऑकरिंग। ए डेट ऑकरिंग पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपके पास डेट डालने की ज़रूरत नहीं है, जो पॉपअप बार आएगा आपको ए डेट ऑकरिंग का, उसमें आप देखिएगा तो वहाँ पे होगा स्टरडे, टुडे, टुमारो, इन द लास्ट 7 डे, इन द लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, ये चीज़ें होगी। तो इसे स्टरडे सिलेक्ट कर लिया तो 24 सितंबर हाईलाइटेड हो गया, यहाँ पे देखिए ऊपर 24 सितंबर दिख रहा होगा हाईलाइटेड। तो 24 सितंबर जो हाईलाइटेड है आपका, ये 24 सितंबर जो है आपका, अगर कल इस फाइल को आप खोलते हो तो ये आपको 24 की जगह 25 हाईलाइटेड होगा। आपके सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग एवरी डे अपने आप को इंक्रीज एंड डिक्रीज करते रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने लगा दिया टुडे का, तो टुडे 25 तारीख हो गया, कल 26 तारीख हाईलाइटेड होगा। तो जब आपको इस तरह की हाईलाइटिंग करनी होती है तो इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, तो हमारे जब एक कंपनी थी सिटी फाइनेंशियल की, उसमें क्या होता था कि रिकवरी का काम होता था। मतलब कि इसके एक ही डेटा होता था। एक बार क्या होता था, 7 तारीख को एक डेटा आता था जिनके कस्टमर का चेक बाउंस होते थे, यहाँ पे ECS बाउंस होता था, उनके डेटाबेस आता था। अब उनकी डेटा को, उनकी जो डेटा था, उनकी डेटा पे कॉलिंग टीम कॉल करती थी। कॉल करने के बाद वो PTP मतलब कि कस्टमर से पूछती थी पैसा कब दे रहे हैं आप, कब एग्जीक्यूटिव भेज दूँ आपको चेक कलेक्ट करने के लिए। तो बोलता था 7 तारीख को भेज दो, तो 7 तारीख मेंशन कर देते थे। जो कलेक्शन टीम थी, जो फील्ड टीम थी, वो एक दिन पहले उनको क्या करना होता था, उनको ये निकालना होता था, डेटा निकालना होता था कि कल आज शाम में सारे बच्चे पैसे जमा करने के लिए आए, सारे फील्ड पैसे जमा करने के लिए आए, तो वो क्या बोलते थे कि कल आपको इन लोगों से पैसा रिकवर करना है। तो उसके लिए वो क्या करते थे, हमेशा टुमारो पे लगाते थे ताकि पता चलता था कि कल की डेट के कौन डेटा है। तो उनको कभी मिस्टेक ना हो जाए गलती से कि वो 25 तारीख का या 27 तारीख के डेट होता है ना, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि डेट क्या है या फिर गलत डेट हम समझ लेते हैं, तो ऐसी चीजें ना आए। तो इसके लिए हमने ए डेट ऑकरिंग यूज किया। अब बारी आती है डुप्लीकेट का। मतलब कि एक सिलेक्टेड एरिया है, सिलेक्टेड एरिया फिर सिलेक्टेड कॉलम के अंदर में कौन सा सेल वैल्यू, नंबर, टेक्स्ट, डेट जो है मोर देन 1 टाइम है। डुप्लीकेट मतलब मान लीजिए कि आप सैलरी स्लिप बना रहे हो, आप चेक करना चाहते हो किसी का एम्प्लॉय कोड आपने 2 बार तो नहीं लिख दिया, या फिर कोई अकाउंट नंबर 2 बार तो नहीं आ रहा है। मान लो कि दो नाम, अजय नाम के 2 स्टूडेंट है, दो हमारे एग्जीक्यूटिव है, तो हमने एम्प्लॉय कोड से ना चल के अंदाजे उसका अकाउंट नंबर हमने दूसरे जगह पेश मार दिया, तो 2 अकाउंट नंबर हो सकता है आ गया हो। तो इस तरह चेकअप करना है कि हमारे पास कोई डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल्स, डुप्लीकेट वैल्यू। तो जो मोर देन 1 टाइम होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अगर कहीं फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से जाकर फॉर्मेटिंग चेंज कर लो। तो डुप्लीकेट की जगह यहाँ हम यूनिक भी कर सकते हैं, यूनिक डुप्लीकेट। यूनिक में क्या हुआ, तो सिर्फ 1 टाइम है वो हाईलाइट होगा, और डुप्लीकेट में क्या होगा, जो मोर देन 1 टाइम है वो हाईलाइट होगा। तो ओके कर दीजिए। तो आप सभी को ये हाईलाइट सेल्स रूल्स में देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, डेट ऑकरिंग, टेक्स्ट दैट कंटेन और डुप्लीकेट वैल्यू में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी चीज को आप रिपीट करना चाहते हैं? अजय जी, विनोद जी, आप? ओके। आशिफ जी, आपको समझ में आया?
ओके, तो अगला जो हमारा है कंडक्टिविटी वो आता है आपका टॉप 10 एंड टॉप बॉटम का। मान लीजिए कि मुझे इसमें इस जो सिलेक्टेड एक रेंज है या फिर एक डेटा है उसमें मुझे टॉप 10 हाईलाइट करने हैं। मान लो कि आपके सेल्स की क्वांटिटी है, मुझे आपको ये पता करना है कि सबसे टॉपर सेल्स करने वाले बंदे कौन से हैं जो हाईएस्ट टॉप 10 सेल किए हैं। तो उसके लिए टॉप बॉटम पे आइए, टॉप 10 डालिए, तो यहाँ पे आपको टॉप 10 के अकॉर्डिंग जो टॉपर्स हैं वो टॉपर्स आपको सेलेक्ट हो जाएंगे। जो टॉप 10 ही हो यहाँ पे आप टॉप 5 कर सकते हो, टॉप 2 कर सकते हो, टॉप 100 कर सकते हो। तो अपने हिसाब से जो मर्जी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और कलर चेंज करना चाहते हैं तो इसके बगल वाले सेल्स के अंदर में कलर चेंज कर सकता है। आसिफ जी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है वॉइस में? ओके, तो टॉप सेम अगर आपको यहाँ पे बॉटम करना है तो यहाँ पे आप बॉटम 10 सेलेक्ट कर लीजिए, तो जो लोएस्ट होगा वो कर देगा। तो आपको हाईएस्ट टॉप और लोएस्ट टॉप को हाईलाइट करना हो या पे देखना हो तो इसका यूज कर सकते हो आप। तो कंडीशन अगर परसेंटेज में है, परसेंटेज बेहाफ पे है तो ये दोनों यूज कर सकते हो। फिर आता अबव एवरेज। अब मान लीजिए कि एक ऑफिस में आपको बोला गया कि आप जो है मुझे इसमें से सबसे अच्छे वाले सेल, अच्छे जो अच्छे सेल किए हैं वो अच्छे सेल्स का लिस्ट दीजिए। अब आपको एक समझ में मुश्किल हो जाएगा कि इसमें अच्छा सेल किसने किया है, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई बेंचमार्क डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर टारगेट डिफाइन है, जो टारगेट अचीव कर लिया है वो अच्छे वाले सेल में है, गुड सेलर्स हैं। जिसने टारगेट अचीव नहीं किया है वो बैड सेलर्स हैं। लेकिन जब कोई बेंचमार्क ही डिफाइन नहीं है तो कैसे पता लगा सकते हो कि गुड कौन है और बैड कौन है? तो वहां पे हम एवरेज यूज करते हैं। जो डेटा सिलेक्टेड डेटा है उसका एवरेज 53 पॉइंट समथिंग है। कैसे पता चला? आप नीचे टास्क बार में देखिए, आपको यहाँ दिखेगा कि सिलेक्टेड सेल का जो एवरेज है वो एवरेज 53.02958075 है और बाय डिफॉल्ट सिस्टम कैलकुलेट कर देता है। तो इस टॉप बॉटम के अंदर में अगली कैटेगरी हमारे पास है अबव एवरेज की। अबव एवरेज क्या करता है कि अबव एवरेज जो है जो एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड एरिया का जो एवरेज है, जो नीचे आपको दिख रहा है 53.092, तो उससे जो बड़ा होगा उसको हाईलाइट कर देगा। अगर आपको कलर सेलेक्ट करना है तो कलर सेलेक्ट कर लीजिए यहां से। तो इसका यूज कर सकते हो। और सेम यहाँ पे बिलो एवरेज, तो जो एवरेज से छोटा है उसको हाईलाइट कर देगा। तो जो टॉप बॉटम है वो सिर्फ नंबर पे ही अप्लाई होता है, इस चीज ध्यान रखिएगा। तो ये आपको समझ में आएगा टॉप बॉटम में चीजें। किसी को डाउट तो नहीं है ना? ओके, आगे बढ़ते। नेक्स्ट हमारे पास है डेटा बार। अब मान लो कि ये जो हमारे पहले से हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखा है इसको डिलीट करना है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहां से कर देंगे यहाँ इस पे क्लियर रूल्स दिख रहा होगा। आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग पे गया, ड्रॉप डाउन खुल गया, या सेकेंड लास्ट ऑप्शन दिखेगा आपको क्लियर रूल्स। क्लियर रूल्स पे जाइए, यहाँ पे है क्लियर रूल्स द सिलेक्टेड सेल्स। तो यहाँ पे क्लियर रूल्स सिलेक्टेड सेल को सिलेक्ट कीजिए और क्लियर कर दीजिए, तो डिलीट हो जाएगा। अब मुझे ये पता करना है, मान लीजिए मुझे ये पता करना है कि जो हमारा 88 है क्या टॉप में है या बॉटम में है। मुझे पता करना है कि जो पुष्पा ने सेल किया है 88, ये इसकी पोजीशन क्या है, इसका रैंकिंग क्या है। अगर मुझे पता करना हो कि भैया ये टॉपर है, लूजर है, गेनर है, टॉपर है, बॉटम है, मिडल है, क्या है, तो इसके लिए इसका रैंक निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नीचे हो सकता है वैल्यू कम हो ज़्यादा होती रहो। तो इसी चीज को से बचने के लिए आपके कंडीशन फॉर्मेटिंग में डेटा बार होता है।
डेटा बार क्या है, एक बार क्रिएट कर देता है, एक चार्ट की तरह, एक ग्राफ की तरह एक बार क्रिएट कर देता है कि जितना बड़ा वैल्यू आपका होगा उतना बड़ा बार होगा। देखिए 88 में क्या है कि आपका बार पूरा बन के आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका 88 टॉपर में है। ये 20 देखिए छोटा है, 15 उससे भी छोटा है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो एक से दूसरे के बीच में। जैसे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे मान लीजिए मैंने नीरज को यहाँ फिल्टर लगाया, नीरज को फिल्टर लगाया, तो नीरज का यहाँ पे हमने दिल्ली में फिल्टर लगाया, डे में मान लो कि मुझे यहाँ पे डे 1 में, डे 2 में फिल्टर लगाया, तो मुझे डे 2 में पता चल रहा है कि जो है डे 2 में दूसरे दिन नीरज ने जो है सबसे ज़्यादा सेल पटना में किया। तो इस तरह से आप डेटा को इजीली अरेंज देख सकते हो। मैं इसको एक अलग करके दिखाता हूं, मैं यहाँ अलग नंबर सीक्वेंसली डाल देता हूं। इसको सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे डेटा बार अप्लाई करते हैं। अब देख रहे हैं कि सीक्वेंसली एक मतलब जैसे जब नंबर बढ़ रहा है आपका डेटा बार ही बढ़ रहा है। तो इसी तरह से डेटा के अंदर आपको बार क्रिएट करके देता है, जिससे आप अपने डैशबोर्ड, अपने रिपोर्ट में इजीली कंपेयर कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चीज डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डेटा बार इसमें लगा सकते हो। डेटा बार समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपने डिफरेंट कलर्स है, अगर डिफरेंट कलर्स इसमें कोई कलर और कलर चाहिए तो आप क्या कीजिए, आप कोई भी कंडीशन फॉर्मेटिंग आप लगा लेते हो, उसको चेंज करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए क्या कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाइए। जितने भी कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा रखे हो उसका लिस्ट आ जाएगा। अब मुझे इसको चेंज करना है, सिलेक्ट करके मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, तो डबल क्लिक करते हैं मुझे यहाँ पे एडिट फॉर्मेटिंग रूल्स खुल के आएगा। अब यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई कर लेता हूँ, जो कंडीशन अप्लाई करना है, एंड अप्लाई एंड ओके। यहाँ से डिलीट करना चाहते हो, यहाँ पे डिलीट कर दो एंड अप्लाई एंड ओके। तो आपको डेटा बार समझ में आ गया? आसिफ जी कोई डाउट? विनोद जी आपको कोई डाउट तो नहीं है ना? अब बारी आती है कलर स्केल की। तो कलर स्केल को आप सिलेक्ट कीजिए, तो इस तरह से आपका कलर का स्केल बना देगा। डेटा बार की तरह भी कलर कोडिंग चलता है कि जो लोअर है वो रेड कलर से चल रहा है, जिससे लोअर बढ़ रहा है तो रेड कलर चेंज होते जा रहा है, फिर येलो आया, फिर येलो ग्रीन में चेंज हो गया। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। या फिर आपके पास आइकन सेट्स है तो आइकन सेट को अप्लाई कर सकते हो। तो ये भी आपको 3 भागों में बढ़ जाएगा। लेकिन आइकन सेट में कोई और जगह पे अप्लाई करते हैं, दिखाता हूँ आपको मैं कुछ और अप्लाई करके। जैसे कि यहाँ पे आपके पास Q1 है और Q2 का सेल है। Q1 में मैं 85 और 90 डाल दिया। अब मुझे इसमें कौन महीने बड़ा ज़्यादा है, कौन महीने कम है, इसके लिए यहाँ पे साइड में इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कंपेयरिंग करना पड़ेगा मुझे। आप चाहते हैं कि ऐसा ना करना पड़े तो आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और यहाँ पे आइकन में ए वाला आइकन सेलेक्ट कर दीजिए या फिर ए वाला आइकन सेलेक्ट कर दीजिए। जो बड़ा होगा उस पर अप एरो निशान आ जाएगा, जो छोटा है उस पर डाउन एरो निशान आ जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 85 90 बन जाता है तो फिर आपस में स्वैप हो जाएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आपने इजीली इसको दिखा दिया। अगर कैलकुलेशंस की बात आती है तो एक और एग्जांपल आपको दिखाना मैं चाहूँगा जिसमें आप आइकन्स को और अच्छी तरह समझ सकते हो। मान लीजिए कि आपके ऑफिस के अंदर में एक टेस्ट एक ए हुआ है, आपको एक टेस्ट हुआ है, मान लो कि प्रमोशंस के लिए एक टेस्ट हुए हैं या फिर किसी ट्रांसफ़र के लिए या फिर कुछ भी चीज़ के लिए एक टेस्ट हुआ है। इसके स्कोर्स इस तरीके से आपके पास आ गए, एवरी पर्सन के स्कोर्स लिखे हुए यहाँ पे आए। अब इसमें आपको पास फेल का 3 क्राइटेरिया डालना है, पास रीटेस्ट और फेल। मतलब कि जो ग्रेटर दैन 60 लाया होंगे उसको आपको यहाँ पे पास करना है, मतलब कि पास हो गया है टेस्ट। जो 40 to 60 के बीच में है उसको आप बोलोगे भैया सोचा जिसने तैयारी ठीक से ना करी हो, इसलिए आप एक बार इसको रीटेस्ट का मौका दे रहे हो। जो लेस देन
40 वाले आए हैं उसको बोलते भैया आप रीटेस्ट के भी लायक नहीं हो, आपको फेल कर दिया जाता है, फेल्स। अब ये चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए आप नेस्टेड इफ और फॉर्मूलेज का बड़ा सा कॉम्बिनेशन करके लगाओगे। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग इजीली वर्क करेगा। देखिए यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, आइकन, मैंने ए आइकन लेते हैं, हमें बोलता है जो पास हो गया इसके लिए ए निशान आएगा सही का, जो रीटेस्ट वाले के लिए इसमें मार्क का निशान आएगा, और जो फेल है उसके लिए क्रॉस का निशान आएगा। तो यहाँ पे लगाया। अभी आपके इस कंडीशंस के बिहाफ पे ये नहीं करके दिखा रहा है। इसको क्या होता है, कंडीशन आपने क्या दिया है, एक अपने हिसाब से कंडीशन 3 भागों में बांट करके ले रहा है, तो इसको आपको अपना कंडीशन देना है। तो एरिया को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, इसमें आप इसमें मैनेज रूल, क्योंकि हम लगा चुके हैं, इसको मैनेज करना है, इसको चेंज करना है, तो हम इसके लिए मैनेज रूल्स के अंदर जाएंगे, मैनेज रूल्स, फिर आइकन सेट पे डबल क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पे हम पर्टिकुलर नंबर लेते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि ग्रेटर देन 60 में आ जाए, 40 वाले को ए आ जाए, और उससे नीचे वाले को या आपका ए आ जाए। ओके कीजिए एंड अप्लाई कीजिए, ये आपके पास आ गया। दूसरा आपने यहाँ पे 3 2 1 ये डाल दिया, इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पे आप न्यू रूल्स में जाइए और आइकन से अप्लाई कर दीजिए, जिससे पता चल जाएगा ना। अब मान लीजिए आपने गलती कर दिया, मान लीजिए आपने गलती क्या किया कि आपने 1 2 और 3 डाल के अप्लाई किया, तो ये उल्टा हो गया। मान लीजिए यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई आपकी, तो आप क्या कीजिए, इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, मैनेज रूल में जाइए, इस पर डबल क्लिक कीजिए, एडिट मोड में लाइए। आप नीचे देखिएगा, आपका सबसे नीचे जो है ओके के ऊपर आएगा रिवर्स ऑर्डर। क्या आएगा, रिवर्स ऑर्डर। इस पर क्लिक करते क्या होगा, ये आपका स्वैप हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स ऑर्डर से। अब दूसरा ये नंबर्स लिखे हैं, मुझे इस नंबर को हटाना है, मुझे सिर्फ क्या दिखना चाहिए, वो सिर्फ दिखना चाहिए, सिर्फ आइकन दिखना चाहिए, ये नंबर नहीं आना चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, वापस मैनेज रूल में जाऊंगा। तो यहाँ पे 2 तरीके, खाया तो आप इसकी कलर वाइट कर दो यहाँ से, तो हो जाएगा, व्हाइट दिखाएगा, या फिर आप मैनेज रूल में जाके देखिए, आपके पास होता है शो आइकन ओनली। क्या है, शो आइकन्स ओनली। इसको सेलेक्ट कीजिए एंड अप्लाई कीजिए एंड ओके कीजिए, सिर्फ आपको आइकन दिखेगा। तो आपको इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने इसे दिखा दिया। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत सारे फॉर्मूलेज को छुट्टी कर देता है। तो आपको आइकन समझ में आ गया, डिफरेंट आइकन से अपने हिसाब से इसको लगा सकते हो। हाँ सर, कोई डाउट सर, इसमें कोई डाउट है आपको, क्लियर है ना? इसका यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको करना क्या है, मैंने आपके देखिए, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टोटल 3 या 4 क्लासेज हैं, तो 2 क्लासेस तो अभी मिलेगी, बाकी 2 या 3 क्लासेज जो है आपको जो है आफ्टर दी फॉर्मूले लर्निंग सीखेगी। तो आज मैंने आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग इंट्रोड्यूस किया हूँ, बेसिक पार्ट समझाया हूँ। कल की ट्रेनिंग जिसमें आपको मैं एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक होमवर्क देना चाहूँगा कि आप लोग मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे 10 जो है, कम से कम 10 एग्जाम्पल्स अप्लाई करके दिखाइए, अपने डेटाबेस से, अपने एग्जाम्पल से 10 यूज करके दिखाइए।